आज के इस YouTube वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो रिकॉर्डिंग है उसका टॉपिक है एसेंशियल लेसन फॉर इन्वेस्टर्स। यह एक सीरीज है जो मैंने स्टार्ट किया था। आज का चौथा लेसन है। इसमें हम यह बात करने वाले हैं कि क्या इस तरह की मान्यता है कि हमें बाई करके क्या स्टॉक के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अच्छे स्टॉक को बाई कीजिए और छोड़ दीजिए, या फिर बाई करके आप उसको डेली ट्रेड कीजिए। थर्ड सिचुएशन हो सकता है कि बाई करके वेट कीजिए, जब कभी टाइम आए तो उसको सेल करिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत सारे वेल्थ मैनेजर्स हैं या अच्छे एनालिस्ट है, उनका मानना होता है कि भाई आप एक बार खरीद लीजिए, खरीदने के टाइम में अच्छा क्राइटेरिया लाइए और उसे क्राइटेरिया से जब आप डिसाइड करते हैं कि स्टॉक को खरीदना है तो फिर खरीद के छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैंने ऐसा ट्राई किया, मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसको मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। बट मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ एक एनेक्डोट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो कि एक मूवी से है, जिसमें देवन वर्मा जो हमारे एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हुआ करते थे, उनका सीन है, उनके द्वारा प्ले किया हुआ सीन है। वह एक डिनर का सिचुएशन है जिसमें दो टेबल में कुछ लड़कियां महिलाएं कुछ बैठी हैं। पहले टेबल पर वर्मा साहब जाते हैं और वहां पूछते हैं अपने अंदाज में कि आर यू मैरिड। उनको उत्तर मिलता है नो। फिर दूसरा क्वेश्चन दागते हैं कि डू यू हैव ए चाइल्ड। उनको एक चाटा मिलता है उनके कान के नीचे। तो सोचा उन्होंने कि शायद सीक्वेंस कुछ गड़बड़ हो गया। फिर दूसरे टेबल पे जाते हैं, उन्होंने सीक्वेंस को पलटी किया, वहां पूछा कि डू यू हैव अ चाइल्ड। आंसर मिलता है कि हाँ। फिर पूछते हैं कि आर यू मैरिड। दूसरे कान में भी उनका जो चाटा लगा, जिससे उनका कि बैलेंस हो गया, ठीक हो गया। कहने का मकसद यह है कि क्या पूछना है, किस सीक्वेंस में पूछना है, कब पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसी तरह से कब खरीदना है, कब निकलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आप बाई करके छोड़ दिया, सोचा कि इसमें कुछ हो जाएगा, तो बहुत सारे शेयर ऐसे पाए गए हैं जो कि ब्लू चिप था और बरसों तक वह डट्स होकर रह गया। मैंने एक अल्कली अमाइन लिया था इसी तरह के रिकमेंडेशन में, और 3 साल से आज उसका चार्ट देखेंगे तो करीब 25-30% के लॉस पर मैं आज बैठा हूँ। आशा करता हूं कि आज निकल आएगा, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी लॉस जो है एक बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप जरूर जब सिलेक्शन करते हैं तो बी वेरी रिजिड ऑन सिलेक्शन ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यह भी देखिए कि कब का समय आ गया है जबकि आप बेच सके। चलिए हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। आपको मैं दूसरा चीज बताना चाहूंगा कि कब हमें सावधान हो जाना चाहिए और कब हमें उस शेयर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाजार की ओवरऑल स्थिति को आप देखिए। हम एक कंसेप्ट लाए हैं आपके सामने, जिसको हम बोलते हैं हीट मैप। यह एक हीट मैप है जिसमें निफ्टी का चार्ट है 2000 से लेकर के 24 तक का मंथ वाइज, और पी यहाँ प्लॉट किया गया। इसमें कई तरह के कलर आपको दिखेंगे। जो रेडिश टाइप का कलर है, इसका मतलब है वो थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है और गिरने की संभावना है। और डार्क रेड पर तो निकल ही जाने का है। जैसे यहाँ इस महीने में अगर आप देखें तो 20 के 10वें महीने में 34 का पी था, उसके बाद 34 का था, 37 का था, और उसके बाद देखेंगे कि 38 का हुआ, 41 हुआ और फिर 32 हुआ गिर करके, और होते होते फिर ग्रीन आ गया। तो यह इंडिकेट करता है, आज के दिन दिखेगा तो डार्क ग्रीन नहीं है लेकिन लाइट ग्रीन है। पी रेशियो है 23। और थोड़ा और भी नीचे जाइएगा तो आप देखिएगा कि यह जो पी का मीडियन है वो 20 का है, करीब करीब 20 पॉइंट कुछ का मीडियन है। एंड आज का जो पी रेशियो है 23 के आसपास, 22.74 है 22,000 के लेवल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो निफ्टी है वह बहुत अंडर वैल्यू नहीं है आज के दिन, यह अपने वैल्यूएशन से ऊपर जा चुका है। इसलिए अपने को क्या करना है, अपने को क्या देखना है कि क्या निफ्टी को यह सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अगर आप मिड कैप का चार्ट देखें, मिड कैप का प्राइस चार्ट देखें, अगर आप एक सिंपल चार्ट हम लेते हैं आपके लिए, 1 लिया जाए तो इसमें मिड कैप को हम अगर प्लॉट करें, मिड कैप बीज जो है एक इसके चार्ट को आप देखिए। आप देखिए यहाँ करीब इस पर हम निफ्टी के चार्ट को प्लॉट कर देते हैं। तो निफ्टी बीज को इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज कीजिए, इससे आपको अंदाज मिलेगा। यह निफ्टी का चार्ट है और आप देखिए यहाँ रिलेटिव इंक्रीज बताया गया है पिछले 1 साल में। यहाँ निफ्टी 13% का इंक्रीज दिया है, जबकि यह मिड कैप इस पीरियड में 20% का। अगर आप इसको वीकली लेते हैं तो यह स्ट्रेंथ देखिए आप इसका। यहाँ अगर आप निफ्टी का देखें, निफ्टी देखिए, निफ्टी का 30%, 29.8, एंड दिस इज 70.25। पर निफ्टी के रेस्पेक्ट में मिड कैप काफी बढ़ चुका है। नॉर्मली 10% का गैप तक ठीक होगा, 10 से 15% का, बट यहाँ गैप करीब करीब 40% का। इसका मतलब है मिड कैप और स्मॉल कैप हाईली ओवर वैल्यूड है। उसमें कभी भी 10, 15, 20% तक का
रिएक्शन देखने को मिल सकता है। पिछले एक दिनों में करीब एक दिन में ही 4% गिरा था, उसके बाद 2 दिन भी थोड़ा थोड़ा गिरता रहा है। अगर मिड कैप में आप डील करते हैं तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा कि मिड कैप में काफी रिएक्शन की संभावना है, इसलिए एटलीस्ट 30% कैश आप निकाल दीजिए। अगर दूसरे क्राइटेरिया से आपको शेयर अच्छा भी लगता है तो 30% कैश पर बैठने की स्थिति में आपको होना चाहिए। कई बार हमारा मानना यह होता है कि कैश को नहीं रखना चाहिए, इन्वेस्टर रखिए, कि आप नहीं जानते बाजार में क्या होता है। मैं नहीं कहता कि पूरा निकल जाइए, 70% आपने पोजीशन को बढ़ाइए लॉन्ग टर्म के लिए, और 30% कैश रखिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन में, जैसे कोविड के टाइम में 2021 में जो गिराव मिला था, जहां की 6,500 के आसपास निफ्टी आ गया था, उस समय लोगों ने जो इन्वेस्ट किया वो मैक्सिमम बेनिफिट हुए। उसी तरह से जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं उस समय बाजार गिरता है, तो इसको बीट करने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा और सिचुएशन को देख करके आपको इसके ऊपर लेना पड़ेगा। यह तो हो गया इंडस्ट्री लेवल की बात। तब हम स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक में हम कई चीजों पर ध्यान देते हैं। हम उसका पैटर्न देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या। हमने एक कोर्स बनाया है जो कि है ट्रेडिंग विद कैंडलस्टिक, जिसमें 11 हमने कैंडलस्टिक के इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बताए, जो कि अपने को यह दिखाता है कि कहां से टर्न अराउंड होने वाला है, कहां से ब्रेकआउट होने वाला है। वो कोर्स करिए आप, बहुत अच्छा कोर्स है। आप इसे कुछ सीखेंगे और फिर आपके लिए काफी इसे लाभान्वित होंगे। और उसके बहुत सारे पैटर्न है, जैसे डबल बॉटम पैटर्न होता है या कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, जो कि फॉल को दिखाता है कि फॉल का रिवर्सल होने वाला है। उसी तरह से अगर 1% का किसी शेयर में फॉल होता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है प्रीवियस स्टेज से, तो आप यह मानिए कि उसमें गिरावट होने की शुरुआत है। उसी तरह से अगर 1% का राइज होता है या 1% से ज्यादा राइज होता है और वॉल्यूम भी काफी बढ़ जाता है, तो उसको यह मानिए कि काफी इसमें टर्न अराउंड होने वाला है, बॉटम से बॉटम अप होगा। आरएसआई जैसे यह निफ्टी का है, मिड कैप निफ्टी का है, यह ओवरबॉट जोन में है, तो इसका गिरने की संभावना है। कई तरह के केस होंगे कि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में होता है, वहां से ऊपर जाने की संभावना है। तो इस तरह के जो चार्ट पैटर्न्स है, दैट माइट बी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि काफी ट्रेडर से यूज होते हैं, जिसकी हम बाई पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। सो पुट का मतलब है बियरिश सेंटीमेंट, कॉल का मतलब है बुलिश सेंटीमेंट। इन दोनों के रेशियो का क्या पैटर्न है, जो ट्रेडर्स है इसको ही करते हैं। देखा गया है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनका यह रेशियो, उनका परसेप्शन यहाँ बड़ा उल्टा गलत हो जाता है। इस रेशियो का वैल्यू नॉर्मली 0.8 से लेकर के 1.3 के बीच में होता है, जबकि इसका वैल्यू 1.2 से ऊपर हो जाए ट्रेडर के हिसाब से अब वेरी सेंटीमेंट है, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है बाजार में एंट्री करने का। अब इस रेशियो को ट्रैक कीजिए। कभी कभी जैसे यहाँ 0.8 दिखाता है, तभी आप शांत रहिए। हालांकि बाजार ओवर वैल्यूड है, तो थोड़ा सोच समझ के निवेश कीजिए। लेकिन जब यह रेशियो 1.2 से ऊपर चले जाए या 1.15 1.18 हो जाए, उस समय आप अपना पोजीशन ढीला करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे उसको स्टॉक को से निकलना शुरू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको किसी में फंसने की जरूरत नहीं होगी। आज हमने आपके इस छोटे से वीडियो में यह बताया कि शुड यू बाय एंड स्टे देयर, शुड यू बाय और ट्रेड एक्टिवली, शुड यू बाय और ट्रेड पैसिवली। दिस मींस टाइम टू टाइम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। तो मेरा कंक्लूजन है कि थर्ड कैटेगरी इज द बेस्ट, कि बाय ऑन फंडामेंटल्स, because fundamental is the foundation. Use technical chart for buying, and when you think it is the right time, buy it. You can even buy in installments. Like आज का जो बाजार है, इसमें एक अच्छा शेयर मिलता है और मिड कैप का वो शेयर है, तो अगर मेरा 1 लाख का हमने लिमिट डाला है उस शेयर में डालने के लिए, तो मैं पूरा 1 लाख नहीं डालूंगा, मैं एटमोस्ट 50,000 डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मिड कैप काफी वैल्यूड है। जब वहां गिरेगा तो सारे गिरेंगे, तो उस समय भी और मैं ऐड करूंगा। तो इस तरह का सिचुएशन आप अपने लिए स्वयं डिफाइन कर सकते हैं। आपने एडवाइजर से आप बात करके एक रूल बना सकते हैं अपने लिए। टाइम टाइम इसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपका अनुभव बाजार में बहुत ही अच्छा रहेगा। बिलीव कीजिए, यह एक ऐसा बाजार है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, वैसे हालांकि मैंने फाइनेंस में एमबीए किया है, फाइनेंस में भी काफी अच्छा इंटरेस्ट रहा है मेरा, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर दिन सीखने को मौका मिलता है। तो ये सब जो कुछ थियरीज है, जो पैटर्न्स है, दे आर नॉट फुल प्रूफ। वो पैटर्न्स आपको, बहुत लोग बहुत पैटर्न यूज करते हैं, दूसरे आदमी दूसरा पैटर्न यूज करते हैं, उसको देख करके आप हमेशा कुछ न कुछ सीखेंगे। तो केवल पैसा कमाने की बात नहीं है, यह एक बहुत अच्छा इंगेजमेंट देता है इंसान को, और यह एक ऐसा हॉबी है जो प्रॉफिटेबल है। कौन करना नहीं चाहेगा। आप ट्रेडर नहीं बनिए, लेकिन इस पे बने रहिए, इस तरह की चीजों को कीजिए, आप काफी लाभान्वित होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। जब कभी भी कोई सेटबैक होता है, तो सेटबैक को आप इस तरह से देखिए, जीवन के साथ भी एक फिलॉसफी है कि सेटबैक को आप पॉजिटिव रूप में देखेंगे, उससे अगर आप लर्न करेंगे तो आपका वो अपॉर्चुनिटी हो जाता है। सेटबैक को आप सेटबैक नहीं देखिए, उसको अपॉर्चुनिटी देखिए फॉर लर्निंग, और इससे आपका जीवन बहुत चमकेगा। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर यह आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।
आज के समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा रखता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।